Friends, welcome to my new वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 2 क्लास 11th। इससे पहले मैं एक ऐसी ही वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर क्लास 11th की बना चुका हूं जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स को कवर किया है। इसमें उसी का एक्सटेंडेड आगे का हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है और एक्स और वाई एक्सिस दिख रही हैं। इस सर्कल का के अंदर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है OMP। अभी ये जो OMP सर्कल है, ट्रायंगल है, इसके अंदर इस तरह से बना हुआ है OMP। और इस सर्कल का जो रेडियस लिया हुआ है यहाँ पर 1 लिया हुआ है, जो आपको दिख रहा है फिगर में। ये 1 लिया हुआ है, ये O है, ये M है और ये P है। यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है B, यहाँ पर X रेडियन में एंगल दिया हुआ है इस तरह से, और ये A दिया हुआ है, ये डिस्टेंस A दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस है। अभी मैं इसको बता देता हूं, ये वाला हो जाएगा आपका P, ये वाला हो जाएगा B और ये वाला हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अभी यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अप्लाई करता हूं तो h का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू b है और b का वैल्यू a है। तो इस तरह से लिख सकता हूं। अभी यदि मैं साइन x की बात करूं तो साइन x होता है p अपॉन h, तो यहां पर v अपॉन 1 आएगा। ऐसे ही मैं cos x की बात करूं तो ये होता है b अपॉन h, तो b की वैल्यू a अपॉन 1, जो कि हमारा a के बराबर आएगा, यहाँ पर b के बराबर आएगा। यदि मैं इस इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे सामने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए की वैल्यू की बात करूं तो ए की वैल्यू है हमारे पास cos x, जिसका मैं होल स्क्वायर करूंगा। ऐसे ही मेरे पास बी की वैल्यू है sin x, मैं sin x का होल स्क्वायर करूंगा इक्वल टू 1। इसका मतलब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू हमें मिला 1, जो हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो मैं आपको क्लास 10th की पार्ट में पढ़ा चुका हूं, वीडियो में भी बता चुका हूं, जो मैंने यहां पर आपको प्रूव करके दिखाई इस तरह से। अभी यदि मैं इसी ट्रायंगल के अंदर, जो ट्रायंगल बना हुआ है सर्कल के अंदर, यदि मैं बात करूं साइन x इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूं, यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो b, ये जो b है ये 0 हो जाएगा। यदि b 0 हो गया तो b इक्वल टू क्या है, हमारा साइन x है, तो साइन x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन 0 पर 0 आता है। ऐसे ही मैं यदि x की वैल्यू पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगी, पाई बाई 2 करने पर तो a तो इससे मट के यहाँ आ जाएगा, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, v की वैल्यू 1 हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो x इक्वल टू यदि मैं पाई बाई 2 लिखूं तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू निकल के आती है, जो हमारी हो जाती है 1 के बराबर। ऐसे ही में x इक्वल टू, यदि मैं स्ट्रेट हो जाएगा, ये भी यहाँ पर चल के आएगा, इधर ये इधर जाएगा, तो इधर क्या होगा, ये इधर की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ फिर से b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन x इक्वल टू पाई रखने पर, और ये एंगल कितना कवर हो जाएगा, पाई के बराबर। तो साइन पाई रखने पर, तो साइन पाई की वैल्यू आएगी आपकी 0। ऐसे ही आप x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू आएगी -1। और उसके बाद x इक्वल टू आप रखोगे 2 पाई, x इक्वल टू 2 पाई रखने पर साइन 2 पाई की वैल्यू आती है 0। इसका मतलब ये हुआ कि साइन x पर, यानी कि 0 वैल्यू रखने पर भी 0 आया और 2 पाई रखने पर भी 0 आया, और फिर से सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। जब हम यहीं से चले थे, सर्कल के ए पॉइंट से चले थे और घूम के दोबारा हम ए पॉइंट पर आ गए, उसके बाद फिर दोबारा से वही वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब साइन की वैल्यू 2 पाई के बाद फिर से रिपीट होने वाली है। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्क्लूजन निकालता हूं, वो कॉन्क्लूजन ये है जो आपको याद रखना है, साइन 2n पाई प्लस एक्स, 2n पाई x इक्वल टू साइन x। इसका मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर,
जब n इंटीजर होने पर, n जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, n इंटीजर होने पर sin 2n पाई, यानी कि मैं लिख दूं sin 2 पाई प्लस x इक्वल टू sin x। ये बात क्लियर हुई आपको? ये आपको याद रखना है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो याद रखनी है। वहीं अब हम ये देखें कि साइन x इक्वल टू 0 कब आता है? जब x की वैल्यू 0 थी, या फिर पाई थी, या फिर 2 पाई थी, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो जाती, साइन x की वैल्यू 0 आती है जब x की वैल्यू ये सारी होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं जनरल टर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस n बिलोंग्स टू z। z क्या है यहां पर? इंटीजर। ये बात निकल के आई कि साइन x के साथ ऐसा होगा। वहीं मैं यही सारी चीजें यदि cos के साथ में करता हूं, यही सारी चीजें यदि मैं cos के साथ करता हूं, हमारे पास क्या है? cos x। cos x की वैल्यू a थी, तो cos 0 पर 1 आता है, cos पाई बाई 2 पर 0 आता है, cos पाई पर -1 हो जाता है, cos 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू निकल के आती है 0, cos 2 पाई पर फिर से 1 हो जाता है। यानी कि cos भी sin की तरह ही रिपीट हो रहा है, cos भी sin की तरह ही रिपीट होता है। तो मैं cos को लिखूंगा cos 2 cos 2n पाई प्लस x इक्वल टू cos x। पहली चीज हमें ये याद रखनी है। दूसरा मैंने ये देखा cos x इक्वल टू 0। x कब 0 हो जाता है? या तो पाई बाई 2 हो, ये वाला पाई बाई 2 पे 0 हुआ था, दूसरा 3 पाई बाई 2 पे 0 हुआ था। यानी कि मैंने रखा 3 पाई बाई 2। यहां से एक जनरल स्टेटमेंट निकालूंगा, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। यानी कि ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आते हैं तो x cos x की वैल्यू 0 आती है। इसको मैं जनरल टर्म में कैसे लिखूंगा कि 2n प्लस 1, और नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई बाई 2 प्लस माइनस 2n1 प्लस ऑड नंबर को मल्टीप्लाई, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2n प्लस 1। 2n तो इवन हो गया, प्लस 1 कर दिया तो ऑड आ गया। यानी कि 2 तो इवन था, प्लस 1 किया, 3 आने पर ऑड हो गया। 4 तो इवन था, यहाँ 1 रखेंगे, और n क्या होगा? n बिलोंग्स टू इंटीजर, z फॉर इंटीजर। कुछ चीजें मैं आपको अभी और समझाऊंगा इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है। आपको यहां तक की बात समझ में आई? इस तरह से इसका एक जनरल स्टेटमेंट लिख दिया हमने। अभी इसमें एक चीज और निकल के आती है, वो ये आती है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसके अंदर, ये तो थे हमारे जो वैल्यूज है, मतलब वैल्यू पुट कर रहे हैं, एन की वैल्यू हमने कुछ भी पुट करी, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं एक्स की, और हमारा रिजल्ट आता जा रहा है। यानी कि फंक्शन जो एफ एक्स है हमारा, यानी कि y इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि ये वाली वैल्यूज, x की वैल्यू कुछ भी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x यानी कि जो मेरा x का वैल्यू रियल नंबर आ रहा है, और साइन x कितना निकल के आ रहा है भाई? साइन x मेरा निकल के आ रहा था -1 भी आ रहा था और 1 भी आ रहा था, इन दोनों के बीच में लाई करता है। सिमिलरली cos x भी हमारा ऐसा है कि cos x की वैल्यू 1 आ सकती है और -1, यानी कि -1 और 1 के बीच में आ सकती है, कहीं 2 नहीं आई, फिर सर्किल कंप्लीट हो गया हमारा। तो 1 -1 आ सकती है, लेकिन उसके बीच में आ जाएगी, लेकिन उसे ज्यादा या कम नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहां तक क्लियर है? अभी इसमें एक कवर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना।
कि मैं यहाँ पर एक जो चीजें आपको पाई टू पाई पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन तो जीरो हो गई यहाँ पर। एक लाइन में और ड्रॉ कर, वो ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और इन लाइन को मैं बोलूंगा कौन सी वाली, ये 60 डिग्री वाली लाइन है, ये 30 डिग्री, यहां से लेके यहां तक का एंगल 30 डिग्री, यहां से लेके यहां तक का एंगल 60 डिग्री। इस तरह से मैं इन लाइनों को बना रहा हूँ। इनके बीच में एक लाइन और ड्रॉ होगी, जो मेरी लाइन होगी 45 डिग्री वाली, यदि ये 45 डिग्री वाली लाइन ये है। सिमिलरली मैं इधर भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा, 45 डिग्री वाली लाइन एक कलर में रखूंगा, ये 45 डिग्री वाली लाइन, इसको ऐसे सीधी लाइन ऐसे आएगी, ये है मेरी 45 डिग्री वाली लाइन। ये वाली लाइन है मेरी इस तरह से, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, पहले इसको हटा देते हैं यहां से इस तरह से, और ये वाली लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी। सिमिलरली एक कलर चेंज कर लेते हैं, एक लाइन ये रह गई जो मैंने यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। अब इसमें आप बस ये देखना, यहां पर तो जीरो है तो मैंने जीरो लिखा, यहां पर मैं लिखूंगा पाई बाई 6, ये पहला पाई बाई 6। अब देखो यहां से सीधे जो ये वाली, ये 60 वाली पे गए, 2 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, यहाँ पर 4 पाई बाई 6, यहाँ पर 5 पाई बाई 6, ये वाली 6 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, 8 पाई बाई 6, 9 पाई बाई 6, यहाँ पर 10 पाई बाई 6, यहाँ पर 11 पाई बाई 6, यहाँ पर 12 पाई बाई 6, ये लाइन आ गई। तो अभी यहाँ पर इस तरह से हमने ये कर लिया। अब ये तो 2 पाई हो गया 12 पाई से, इस तरह से हम कर सकते हैं इजीली। अब यदि मैं साइन की वैल्यूज की बात करूं, साइन एक्स की, यानी कि साइन एक्स, और वैल्यूज की बात कर रहा हूं जीरो से लेकर 2 पाई तक, जीरो रेडियन से लेकर 2 पाई तक साइन की वैल्यूज की बात कर रहा हूं। तो साइन की वैल्यूज की बात कर रहा हूं, तो मैं बताता हूं कि साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, यानी कि पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहां पर वैल्यू आती है 1। अभी यहाँ पर 45 वाली लाइन रह गई एक, जिसको मैं इसको भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 45 वाली लाइन जिसको मैं लिखता हूँ जीरो। देखो 40, इसको पहले मिटा देता हूँ, अभी यहाँ से 45 वाली लाइन को हम कैसे लिखते हैं देखते हैं। देखो यहाँ से जीरो, ये वाली 45 वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, ये बीच में जा रही है 45 वाली लाइन है, 0 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, ये वाली फिर 5 पाई बाई 4, यहाँ पर 6 पाई बाई 4, यहाँ पर 7 पाई बाई 4, और यहाँ पर 8 पाई बाई 4। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, साइन जीरो जीरो होता है वैल्यूज, साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई बाई 6 होता है, जो हमें 90 तक हमें याद होती है। यहाँ पर ये वैल्यू आती है 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/2, और √3/2 के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। क्लियर है? अब देखो ये √3 वैल्यू हमें एग्जैक्टली यहाँ लिख लेनी है, √3/2, और 1/√2 वाली यहाँ पर 1/√2 आ जाएगी। ये वाली लाइन 60 वाली थी तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा, और यहाँ पर जीरो है तो यहाँ भी जीरो होगा। अब इसके सामने ये वाली लाइन सामने जाएंगे तो 7 पाई बाई 6 पर साइन एक्स की वैल्यू, साइन की बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं, साइन एक्स की 1/2 वाली 1/2 ही रहेगी, लेकिन माइनस में हो जाएगी। 1/√2 वाली वैल्यू इस लाइन पर, ये वाली लाइन जा रही है जो इस लाइन पर 45 वाली लाइन पे 1/√2 ही रहेगी, लेकिन -1/√2 हो जाएगी। √3 वाली लाइन पे
ये हो जाएगी √3/2 बट माइनस में, ये 1 की -1, यहाँ पर √3/2 ही रहेगी लेकिन -√3/2 रहेगी, यहाँ पर 1/√2 रहेगी लेकिन -1/√2 रहेगी। मैंने बताया था आपको क्यों रहेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और सेक पॉजिटिव, थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। यहां पर देखें तो 1/2 है तो यहाँ पर -1/2 रहेगी। तो इस साइन की वैल्यूज है, साइन थीटा यानी कि साइन एक्स की वैल्यू 0 से 2π के बीच में क्या आती है। क्लियर है आपको? यह ये मेरी जो एक मैंने समझाया आपको, इसको आप दोबारा से ढंग से समझना वैल्यूज को, जो मैंने बताया आपको इजीली वैल्यूज को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, इसको आप याद रखेंगे तो आपको इजीली एक आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मैं अभी बता चुका हूँ, साइन एक्स का मैंने बताया था आपको कि साइन एक्स के लिए हमने कोई भी इक्वल टू वाई, हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यानी कि हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारा होगा ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या आएगी, देखो साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में आ रही थी, तो रेंज जो आएगी -1 से लेकर 1, और ये होता है क्लोज इंटरवल, y बिलोंग्स टू माइनस, जिसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल क्या होता है, एक होता है क्लोज, दूसरा होता है ओपन इंटरवल। इंटरवल आपको याद रखना है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल कुछ इस तरह साइन होता है ओपन इंटरवल का, मतलब मैंने 1 और 1 लिखा ओपन इंटरवल में, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 से -1 से 1 लिखा ओपन इंटरवल में, तो -1। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल का साइन नहीं लगा रहा हूँ, तो ये हमारा ओपन इंटरवल को बताता है कि 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा, -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करते ओपन इंटरवल में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए इसी तरीके से, या मैंने पहले जो वैल्यूज लिखी थी उसके हिसाब से मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। डोमेन समझ में आ गया, ऐसे ही cos x का डोमेन भी आप निकाल लोगे। एक इजीली मैंने एक छोटा सा आपको समझाया है। अभी हम बात करें तो देखो साइन x यानी कि y, तो साइन 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आती थी 0, x इक्वल टू 30 डिग्री, जिसको हम कहते हैं π/6 रखने पर साइन 30 डिग्री कितना आता है आपको पता है 1/2 आता है। ऐसे ही साइन 45 डिग्री, जिसको हम π/4 भी कहते हैं, 45 रखने पे कितना आता है 1/√2 आता है। ऐसे ही साइन 60 डिग्री पर √3/2 आता है। ऐसे ही साइन π/2 और वैल्यू निकल के आती है 1। यदि मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊं तो ये x हमारा रिप्रेजेंट करता है, x वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये y वाली हमारी बात रिप्रेजेंट करती है रेंज को, मैंने बताया था, और x वाली रिप्रेजेंट करती है डोमेन को, डोमेन। यदि ग्राफ बनाना सीख के तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर एक -1, 0 है। यदि यहाँ पर 0 है और मैं यहाँ पर, हम तो वैल्यू ठीक एंगल रख रहे हैं, तो एंगल में यहाँ पर मैं लिखता हूँ π/6, फिर मैं लिखता हूँ π/4, फिर उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ π/3, उसके बाद π/2। इस तरह से वैल्यू लिखी जाएंगी, तो यानी कि π/2 पर क्या आ रही है वैल्यू 1 आ रही है, तो यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर जब इसके बाद जाएंगे तो फिर ये नीचे आएगा 2π पे, यानी कि मैंने वैल्यू ज्यादा दूर दूर बना दी। हम इसको पास पास करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से ग्राफ बनता है, इसको दोबारा से बनाते हैं, इसको पास पास कर, तो यहाँ पर π/4, π/2,
पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 4, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 5 पाई बाई 4, 6 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। तो पाई बाई 2 पर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, पाई बाई 2 पे 1 आ रहा था, फिर पाई पे 0 हो गया, पाई पे 0 हो गया, पाई पे 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू आएगी इस तरह से, और इधर जाएंगे तो इस तरह से ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये जो ग्राफ बनता है ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हैं, हम देख लो रेंज में सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो एक्स की वैल्यू सभी पुट हो रही है, तो डोमेन में हमारा ऑल रियल नंबर्स आते हैं, और रेंज में क्या होगा हमारा, रेंज में क्या होगा -1 से लेकर 1 तक। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब बात करेंगे तो आपको पता है कि साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ऐसे ही साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, प्लस वाले में आता है माइनस, माइनस माइनस यहां पर cos x cos y माइनस साइन x साइन y। सिमिलरली फोर्थ बात करेंगे cos x माइनस y, यहां पर आता है cos x cos y प्लस साइन x साइन y। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो आता है tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 प्लस 2 tan x tan y। ऐसे ही अगला एक फॉर्मूला आता है जो आता है 6 नंबर पे, जिसको हम कहेंगे tan x माइनस वाई, उसमें सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन आता है, तो tan x माइनस वाई की जब बात करेंगे तो हम लिखेंगे tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस 2 tan x tan y। वैसे ही आगे और ही फॉर्मूले होते हैं, साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x। अगला फॉर्मूला होता है cos 2x, देखो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ये वाला आप इसको ध्यान रखें, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। उसके cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पर एक फॉर्मूला और निकल के आता है, इसके बाद होता है साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan x, 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऐसे ही cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक फॉर्मूला होता है tan 2x, tan 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये tan के टर्म में हो गया। वैसे ही एक फॉर्मूला और, कई सारे फॉर्मूले, मैं वन बाय वन सारे फॉर्मूले लिखा रहा हूं। उसके बाद आता है आपके पास एक फॉर्मूला आता है साइन 3x, 3 साइन x माइनस 4 साइन
क्यू एक्स। अभी हम ये भी देखेंगे ये फॉर्मूले आते कैसे हैं। ये फॉर्मूले हो गए जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, ज्यादातर यही फॉर्मूले यूज होते हैं, इनके अलावा और भी फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगला फॉर्मूला cos 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर में माइनस हो गया। अभी उसके बाद फॉर्मूला आता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस साइन एक्स माइनस वाई, इन दोनों का सम कर देते हैं तो फिर फॉर्मूला निकल के आता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसी ही इनका माइनस कर दें, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, तब फॉर्मूला निकल जाता है कॉस वाई, तब फॉर्मूला निकल जाता है कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। इसी तरह से और भी फॉर्मूले हैं। तो थैंक यू गाइस। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके जो भी पॉइंट्स हैं और चीज़ें हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं और वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।